नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए जो ये समय है, ये कुल मिला के जो उनके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देव हैं, वो 11 मार्च से वक्र अवस्था से मार्गी होने वाले हैं। और मार्गी भी कहाँ हो रहे हैं? आपकी कुंडली के चौथे भाव के अंदर, यानी जो भाव कुंडली के अंदर सुख को दर्शाता है, माता को दर्शाता है, आपके जो वाहन है, आपकी भूमि है, आपका मकान है, इन सब को दर्शाता है। तो वहीं पे बृहस्पति वक्र गति से मार्गी होने जा रहे हैं। अब मार्गी होने का मतलब ये है कि ये समय, अगर आपकी मीन राशि है और आपकी कुंडली में कहीं भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में कहीं ना कोई दोष बना हुआ ही होता है, नक्षत्र भी कई बार बदल जाते हैं राशि एक होने के बाद भी। तो काफ़ी समय से अगर कोई परेशानी माता के साथ चल रही थी या माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेके आपसी विवाद आपका चल रहा था, तो वहाँ से कोई ना कोई बेटर रिजल्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पक्ष में कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको क्या करना है? सावधानी से चलना चाहिए। बात करूं कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, कोई नया मकान ही खरीदना है, योजना आप बना सकते हो। अप्रैल का महीना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी ये वो समय है कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से योजनाएं बना रहे हो, उसको हकीकत में बदलने का समय है। चाहे वो प्रॉपर्टी ही हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई सुख हो, रियलिटी में कहीं ना कहीं अप्रैल का जो महीना है वो आपको सच्चाई से अवगत कराने का समय है। विवाद अगर कोई पुराना चल रहा था, घरों के अंदर कोई परेशानी चल रही थी, तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कोई समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। घर के अंदर कोई मेहमान भी आ सकता है, कोई लोग आके, गेस्ट आके जो है वो रुक सकते हैं। कोई ना कोई उत्सव जैसा माहौल आप फील करोगे, अच्छा लगेगा आपको। माता के जो स्वास्थ्य, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति तंग कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो उनको जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी अप्रैल के महीने में काफ़ी हद तक बेटर होने वाली, यानी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जो उनके स्वास्थ्य को लेकर आगे अच्छा चलने वाला है। अगर हम बात करते हैं करियर को लेकर, तो देखिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, और आजकल एक नया भी ट्रेंड चल ही रहा है काफ़ी समय से, वर्क फ्रॉम होम। तो अगर सिंपल है, अगर आपको घर से काम करने का मौका मिलता है तो उस क्वालिटी टाइम को आप ज़रूर यूज़ करिएगा। या फिर कोई नया काम आप करना चाहते हो, लोग आजकल नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो घर से ही अपना काम करते हैं। कोई चाहे ई कॉमर्स वगैरह की जो साइट्स होती है उस पर लोग काम करते हैं, तो समय अनुकूल है, आप इसको कर सकते हैं। एक और काम बड़ा फेमस आज के टाइम में चल रहा है, इसको क्लाउड किचन बोला जाता है, आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मीन राशि वालों। प्रयास आपको करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है ध्यान के साथ, क्योंकि आपकी राशि का चिन्ह क्या है? मछली, फिश। यानी मन के अंदर बार बार विचार तो आएंगे आपके, लेकिन एंड टाइम पे आप अपना मन को बदल लेते हो, तो उस चीज़ से आपको बचने का प्रयास करना है। जिस चीज़ को फोकस किया है, अप्रैल के महीने में बृहस्पति जैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू करेंगे, फोकस को, विज़न को क्लियर रखें और एक जगह जहां आप फिक्स होकर आप काम करोगे, अच्छा आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ये भाव आपके कर्म भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, इससे भूलना नहीं है। जैसा मैंने क्या कहा कि आप घर से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हैं, क्लाउड किचन का, ई कॉमर्स का काम कर सकते हो, क्योंकि दशम भाव पे पूर्ण दृष्टि उसकी जा रही है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आपके जीवन के अंदर जो स्थिरता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, स्थिरता को समझना चाहिए, क्योंकि ये भाव माता का भी है। आप जब भी घर से बाहर निकले, अपनी माता के चरण स्पर्श करके घर से ज़रूर निकलें, बहुत आपको लाभ होगा। और अगर कोई विवाद चल रहा था, तो मैं कहूँगा सावधानी से बैठ के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आप ज़रूर आपको निकालना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ लकी नंबर के लिए, तो लकी नंबर है आपके लिए 3, और अगर लकी कलर की बात करूँ तो सुनहरा पीला सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ऐसा क्या उपाय आप कर सकते हो जो आपको इस समय को और बेटर कर सकता है अप्रैल के महीने को? सबसे अच्छा तरीका है
कि आप कोशिश करें कि अपने वज़न के बराबर आप आटा लें, उसकी गोलियां बनाएं और ये मछलियों को आप जाके डालें। इसके विशेष आपको लाभ मिलेंगे, यानी शनि राहु के जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो जो इस समय को और बेहतर करे, वो है सबसे अच्छा, वो है काले तिल। एक लोटा आपने लिया, लोटे में थोड़ा सा पानी डालें, थोड़े से काले तिल डालें और प्रत्येक शनिवार के दिन ये जाके आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। सादा जल वहाँ से फिर लें और फिर आपने, क्योंकि उस पर तिल रहने नहीं चाहिए, फिर से आप वहाँ पे जो है सादा जल चढ़ाएं और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। दूसरा तरीका इस समय को बेहतर बनाने का है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति हैं, जहाँ बैठते हैं हम वो डिस्टर्बेंस डालते ज़रूर हैं। जहाँ दृष्टि है उसको बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वो डिस्टर्बेंस डालते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर के अंदर कोई माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आपके लिए लोग सोचें। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना या फिर गायत्री मंत्र का जाप। ये आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि इस समाधान को आप साथ लेके चलें, या फिर कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको आपके गुरु से मिला हो या फिर आपके जो कुल के देवी देवता हैं उनका ध्यान आप लगा सकते हो। इस समय की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य की बात पे अगर मैं करूँ तो देखिए, कुल मिला के, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली हमारे जो आते हैं आंतों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश ये करें कि खान पान जो भी आप करें, जैसे आप सब्जी खाते हैं तो तरी वाली सब्जी या फिर जो लिक्विडिटी को आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मसालेदार सब्जी से बच के तरी वाली सब्जियों को अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाटर इनटेक का ज़्यादा आप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश आप ये करें कि जितना हो सके सात्विक भोजन आप ग्रहण करोगे, डेफिनेटली आपको जो है ये समस्या अगर चल भी रही थी तो वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नज़र आएंगी। तो दोस्तों, अप्रैल का महीना आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहा है, यही मेरी मंगल कामना है। और अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करके मुझसे आप मिल सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।